ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कल मैंने उदी पे एक एक्सपीरियंस अपलोड किया था इसी चैनल पर। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, पर उसमें से जो सबसे लीडिंग क्वेश्चन था वो ये था कि दीदी उदी है क्या। तो मुझे लगा कि शायद अभी हम में से बहुत सारे साई परिवार के लोग हैं जिन्हें अभी उदी के बारे में नहीं मालूम कि उदी क्या है। और मैं सोची कि क्यों ना मैं ये एपिसोड सबसे पहले करूं कि उदी क्या है, और उसके बाद आगे एपिसोड्स में मैं और भी चीज़ें बताऊंगी बाबा की कृपा से कि उदी हम कैसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ से हमें उदी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ जो बाबा से पहले से जुड़े हैं उन्हें मालूम है, बट बहुत सारे जो न्यू डिवोटीज़ हैं ये एपिसोड उनके लिए भी है। और जिनको भी उदी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसी एपिसोड में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कि उदी क्या है, तो उदी को हम विभूति भी कहते हैं, है ना। अब ये जो उदी है ये कहाँ से आई और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। तो बाबा जो हैं वो हमेशा धूनी जलाते थे। धूनी मीन्स वहाँ पे एक फायर जलती रहती थी छोटे से जगह पर, मतलब उन्हें आदत थी वो ऐसे जला के हमेशा उसके पास रहते थे। तो वो जो फायर जो वो जलता था, तो अब ये तो आप जानते ही हैं कि हम कुछ भी जलाते हैं तो उसमें लकड़ी या फिर कोयला या जो भी सारी चीज़ें हैं डालते हैं, प्लस उसमें हम थोड़ा सा इंजन यानी कि थोड़ा सा तेल या कुछ भी ऐसा चीज़ डालते हैं जो कि उसको जो इन्फ्लेमेशन कॉज करे। तो बाबा वो सारी चीज़ें जो दक्षिणा से उनके पास पैसे आते थे, तो जो भी उनको जहाँ भी यूज़ करना रहता था उसके बाद जो बचता था उससे बाबा ईंधन यानी कि तेल या पेट्रोल या जो भी है वो ख़रीद के उस फायर को हमेशा जलाए रखते थे। बाबा खुद जलाए थे। और वही फायर का जो ऐश बन के आता था यानी कि राख, क्योंकि हम कुछ जलाते हैं तो राख आता है ना, वो ही राख जो है उसे ही उदी कहा जाता है। और ये जो उदी है ये आपको सिर्फ शिरडी में ही नहीं, आपको आपकी साई टेम्पल्स में भी मिल जाएंगे जो लोकल आपके होंगे। वहाँ भी मांगने से थोड़ा सा बाबा की विभूति ऐसे करके कहिएगा तो आपको पंडित जी ज़रूर देंगे। ऐसे मेरे पटना में तो दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों के पास शिरडी की उदी नहीं है, तो शिरडी की उदी कहाँ से कैसे आई, ये सभी सारी चीज़ें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। और मैंने एक एपिसोड ऐसे किया था प्यार का ज़रिया साईं है उसमें कि उदी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, चाहे आपके घर पे हो, मंदिर की हो या शिरडी की हो, ऑल द उदी हैव गॉट इक्वल ब्लेसिंग्स। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग उदी में डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। तो उस पर एक मेरे पास आंसर आया था कि जो शिरडी की उदी है वो बाबा खुद अपने हाथों से जला के गए हैं, और बाकी जगह की जो उदी है वो बाबा नहीं जला के गए, हम इंसानों का जलाया हुआ है। तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिरडी जाके प्रेयर नहीं करते हैं, वो अपने घर पे ही प्रेयर करते हैं। या हर दिन हम शिरडी जाके कुछ नहीं मांग सकते, हम कई बार बाबा से लोकल हमारी जो मंदिर है वहाँ जाके बाबा से जो भी प्रेयर्स है वो करते हैं और बाबा सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा जब इस मंदिर में या आपके घर पे इतने एफिशिएंट है, तो उनकी उदी कैसे आपको लगता है कि सिर्फ शिरडी की एफिशिएंट है और जो आपके लोकल टेम्पल्स की है वो एफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को मन से निकाल लीजिए। उदी आपको कहीं से भी मिल रही है ना, मतलब बाबा का आशीर्वाद ही मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सबको थोड़ी उदी मिल जाती है, या बहुत तो ऐसे लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं पर उनके शहर में मंदिर तक नहीं है। तो अगर आपके शहर में मंदिर है तो अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज था, क्योंकि वो आया था जिन लोगों का भी वैसा डाउट था, तो मैं ये क्लियर करना चाहती थी। अब जिनके पास उदी नहीं है, शिरडी की उदी नहीं है, और मेरा तो केस हमेशा ही ऐसा रहता है कि शिरडी की उदी नहीं भी रहती है तो मैं घर वाली उदी लगाती हूँ एंड वो मुझे बहुत ही ब्लेसिंग फील करा देती है, क्योंकि जो भी प्रेयर्स होती हैं बाबा सुन लेते हैं, ठीक कर देते हैं। तो अब जिनके पास शिरडी की उदी नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे ये मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी साई सच्चरित जी की ही बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद कुछ भी आपको बोलूं उससे बेटर है कि मैं पहले आपको साई सच्चरित जी की स्टोरी बताऊं और उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे। होता क्या है कि एक बाबा के भक्त थे, वो बांद्रा में रहते थे और उनकी बेटी कहीं दूर रहती थी।
और उनकी बेटी को प्लेग हो गया था, साथ में गिल्टी भी निकल आई थी। तो उन्हें ये सभी सारी चीज़ें जैसे ही मालूम हुई तो वो जो नाना साहेब चंदोरकर हैं उनसे वो रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ आप मुझे उदी दिलवा दीजिए, मुझे अपनी बेटी को उदी देना है। अब नाना साहेब चंदोरकर उस वक्त थाने में थे और वो ट्रेवल कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ। उनको थाने से कल्याण जाना था, यानी कि वो रेलवे स्टेशन पे थे एंड ही वॉज अबाउट टू ट्रेवल। तो अभी उनके पास भी उदी नहीं थी नाना साहेब के पास, तो वो क्या करते। उन्होंने क्या करी कि जो ज़मीन थी वहाँ की, उसमें से थोड़ी सी धूल को उन्होंने उठाया अपने हाथ में और साईं बाबा का ध्यान किए। अब सुनिएगा ध्यान से कि वो किए क्या। वो बाबा का ध्यान किए, बाबा से विनती किए कि बाबा जो भी चीज़ सभी सारी चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने बाबा से विनती की, उनका ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने उस धूल को उनकी वाइफ के सर पे टीका स्वरूप लगा दिया। और जो भक्त थे वो ये सभी सारी चीज़ें देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है, और वो घर गए तो उन्हें इस आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि वहाँ जो उनकी बेटी है वो उसकी स्थिति में सुधार आया। जो पास्ट 3 दिनों से बीमार थी वो अब अच्छा फील करना शुरू कर दी, उसकी स्थिति सुधरती चली गई एंड फिर वो अल्टीमेटली ठीक हो गई। तो ये जो स्टोरी थी, अब ज़रा देखिएगा, उदी जो थी वो उनकी बेटी के पास नहीं पहुंच पाई थी। उस वक्त नाना साहेब चंदोरकर जी के पास बाबा की उदी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को उदी के समान माना, यानी उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने बाबा का ध्यान किया। और उसके बाद जब वो उसको यूज़ किए तो उन्हें उसकी ब्लेसिंग्स दिख गई, रिज़ल्ट सबके सामने था। तो अब इसके बाद मैं अब आंसर करना चाहूँगी आपका ये क्वेश्चन कि अगर शिरडी की उदी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, इसके बाद अब आप लोग ये समझ गए होंगे। एक्चुअली मेरा बीच में मैंने ऑडियो रोक दिया था तो मैं ही भूल गई कि मैं कहाँ से बंद की थी। तो एनीवेज़, अब जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ कि जो बाबा के सामने मैं अगरबत्ती जलाती हूँ और जो धूप बत्ती जलाती हूँ तो उसके जो एशेज़ होते हैं मैं उसको एज़ ऊदी यूज़ करती हूँ। ये मैं करती हूँ, मैं अपनी बात बताई। और नहीं तो मैं दूसरा एक ये भी चीज़ करती हूँ कि यहाँ जो हमारे मंदिर है तो मैं वहाँ जाके जब भी जाना होता है तो मैं थोड़ा सा ऊदी ज़रूर मांग के एक पैकेट में ले आती हूँ एंड वो हम फुल फैमिली यूज़ करते हैं। तो हमारा ऐसे चलता है ऊदी का ये जो भी है। तो आप लोग भी जिनसे जैसे हो पाए वो वैसे कीजिए। और शिरडी की ऊदी बाबा से कहिए, बाबा आपको दिला देंगे। मैं तो यही मानती हूँ कि दुनिया में जो भी चीज़ चाहिए किसी से भी कहने से अच्छा है कि बाबा से कहिए, वो कोई ना कोई ज़रिया ऐसा कुछ ना कुछ निकाल के ले ही आएंगे जहाँ से आपको ऊदी ईज़िली मिल जाएगी। और एक और क्वेश्चन है कि ऊदी हमारे पास आ जाए तो अब उसका करना क्या है, तो इसका भी मैं आंसर देती हूँ। ऊदी का टीका रोज़ लगाना चाहिए, मॉर्निंग में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो ऊदी वाटर भी लेती हूँ, मतलब 1 गिलास पानी में ऊदी डाल के और अपना जो भी नॉर्मल है बाबा के सामने सच्चरित्र पढ़ना, 11 वचन जो भी हैं वो करने के बाद मैं बाबा से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। जैसे कि नाना साहेब चंदोरकर जी ने प्रेयर करा था और विनती करी थी, बाबा का नाम जाप करा था, वैसे ही मैं ओम साई राम कहती हूँ और कहती हूँ कि बाबा जो भी रीज़न है कि मेरे ये चीज़ें हैं, मैं ये ऊदी ले रही हूँ, आप सॉल्व कर दीजिए, तो वो हो जाता है। वैसे ही करके उसको लिया जाता है। तो 1 गिलास आप पी सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब अगर पीने का मन नहीं करे, मन ना भरे, तो आप सिर्फ टीका भी लगा सकते हैं। बाबा का जब जैसे मर्ज़ी होगा वो आपको वैसे उस पर भरोसा भी करवाते चले जाएंगे। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब आप ऊदी का कंजम्पशन कर रहे हैं, ऊदी को ग्रहण कर रहे हैं, ऊदी प्रसाद को, तो आपको थोड़ा सबूरी रखना होगा। इट डिपेंड्स। जैसे कि मैंने एक आध एक्सपीरियंसेस दूसरे वाले चैनल पे भी शेयर किया है, साईं बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स पर। तो कुछ जगह पे इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने जो लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है वो वाला, या और भी ऐसे अनुभव हैं, इवन मेरा भी पर्सनल है कि कभी कभी हमें एट इंस्टेंट उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे टाइम लगता है, टाइम के साथ वो ठीक हो जाता है। ऊदी आप
किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, चाहे आप मेंटली परेशान हो या फिर आप फिज़िकली परेशान हो, फॉर एनी ऑफ दीज आप ऊदी ले सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अब ऊदी लेना शुरू कर दिए तो आपको जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो आप नहीं लेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और ऊदी भी लेते जाइए, मतलब दोनों ही चीज़ें साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। और इस पे मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दीदी जब हम ऊदी ले रहे हैं तो हमें दवा लेने की क्या ज़रूरत है, हम दवा नहीं लेंगे, हम ऐसे ही ऊदी लेंगे और हम इसी में ठीक हो जाएंगे, हम ऊदी के अलावा दवा क्यों लें। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हम बाबा को मानते हैं, हम ओम साई राम कहते हैं, तो हम इस वक्त कोविड में मास्क लगा के क्यों जाएं, हम ऐसे ही घूमेंगे, हमें कोविड नहीं होगा क्योंकि हम तो बाबा वाले हैं। तो ये गलत है। बाबा कभी भी हमें रूल्स ब्रेक करने नहीं कहते। इस वक्त कोविड को देखते हुए रूल क्या है कि हमें मास्क पहनना है। अगर हम मास्क पहन रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और तब हम बाबा का नाम ले रहे हैं, तो बाबा हमें हेल्प करेंगे। अगर हम खुद से ही गलत करेंगे और फिर हम कहेंगे कि बाबा अब ये सॉर्ट आउट कीजिए, तो बाबा को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो किसके साथ जस्टिस करे, जो बच्चा मेरा सही कर रहा है उसके साथ, जो ये या फिर वो जो ऐसे गलत कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, जो इस वक्त मॉडर्न ट्रीटमेंट जो भी है वो आपको करवाना है और साथ में ऊदी लेना है। बाबा को ये पसंद नहीं है कि हम रूल्स ब्रेक करें, अंधश्रद्धा करें, ऐसा कुछ भी करें। बाबा श्रद्धा चाहते हैं, ठीक है। तो वो रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। बट ये नहीं है कि उसके लिए हम रूल्स को ब्रेक करके एकदम से अलग से रास्ते से चलेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग वो ज़रूर लीजिएगा। और एक बात, ऊदी लेते समय आपको श्रद्धा के साथ साथ सबूरी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ही घर पे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कई बार मुझे एट इंस्टेंट सोल्यूशन मिल गया है, मतलब तुरंत ठीक हो गया। सीवियर पेन था, जो भी सारी चीज़ें थी, या जब माइंड बहुत दिनों से साइलेंट नहीं था, परेशान था, दिमाग भटक रहा था, तो ऊदी से तुरंत शांति मिली। पर कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसा भी हुआ है कि 8-8, 9-9, 10-10 महीने तक सबूरी रखनी पड़ी है। तो ये दोनों ही चीज़ें हुई है, विच शोज़ की श्रद्धा के साथ सबूरी भी रखना पड़ता है। तुरंत में आपको मतलब ये नहीं कि हमने करा और तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। आपको बस बाबा पे भरोसा होना चाहिए कि बाबा एट द एंड सब कुछ ठीक करेंगे। अगर ये वाला भरोसा है तो बाबा पे सरेंडर है, तो वो तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से सब चीज़ें कर देंगे। तो ये था ऊदी से जुड़ा एक एपिसोड, छोटा सा एपिसोड तो नहीं कह सकते हैं, बड़ा ही एपिसोड हो गया है। हालांकि ऊदी से जुड़ी और भी जो भी स्टोरीज़ हैं अब मैं सुना दूँगी धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में, और ऊदी से जुड़ी और भी बातें हैं वो मैं आगे भी बताऊँगी। पर मुझे तो लगता है कि साई सच्चरित्र जी में इतनी सारे स्टोरीज़ हैं कि वो ही कवर करते करते हमारे 4-5 एपिसोड्स हो जाएंगे। तो मैं ये स्पेशल एपिसोड ऊदी पे लेके आ रही हूँ। अब मैं होपफुली नेक्स्ट वेडनेसडे ही अब अगला एपिसोड लेके आऊँगी। वीक में एक एपिसोड, आई थिंक इट्स मतलब ये ही मैं कर पाऊँगी इस समय। तो ऐसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे। और एक और बात, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये बात बता दूँ कि ऊदी जो है वो एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको ना सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे ही नहीं ले जाता है। जैसे कि जब हम कुछ होली बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ हमें क्या सिखाया जाता है कि बी सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, अपने आप से जुड़ो, अपने आप से बातें करो, अपने आप से मतलब नो योर सेल्फ, राइट। बट जब ये जो ऊदी है ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको, अगर मान लीजिए पैसे का प्रॉब्लम है, या ये आपको सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करती है। कि आपका कोई एग्ज़ाम है या आपका कोई पेपर वर्क है, आप ऊदी का एक छोटा सा टीका लगाइए, आपका काम अच्छे से बाबा करवा देंगे। ये चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस ऊदी not only helps you in spiritual path but it also helps you in योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप जो भी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो उसकी हर एक चीज़ों में, मेरा तो एक बार बेचारा छोटा सा पौधा था वो मर गया था, मतलब एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो गई तबीयत ख़राब हो गई इन द सेंस कि वो काफ़ी मुरझा गया था। तो
क्योंकि जो मेरे घर पे एक मौसी काम करने आती थी, वो उनकी आदत थी पत्ता तोड़ने का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे घूम रहे हैं, घूमते घूमते पत्ता तोड़ दिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कोई ऐसी काम करता है तो लगता है कि जैसे कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, रास्ता में चलते चलते हम किसी को किक कर दिए, इस तरीके का बिहेवियर मुझे लगता है। प्लांट्स बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या उनके साथ ऐसे करोगे? ये मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा पसंद ही नहीं आता है। तो उन्होंने ये करा और इसके बाद जो मेरे बालकनी का प्लांट था वो बेचारा धीरे धीरे बीमार होते होते मुरझाने लगा और मुझे लगा कि मैं इसे खो ना दूँ। तो मैं बाबा से प्रेयर की और फिर मैं बाबा की ऊदी प्लांट्स को देना शुरू करा मैंने उस प्लांट को। और फिर मैं उसके जड़ में थोड़ा सा ऊदी गिराती थी एंड अब तो वो मस्त हरा भरा एकदम खुश बालकनी में है मेरा प्यारा सा पौधा। तो ऊदी जो है ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इट्स फॉर ऑल द क्रिएचर्स, ये सभी को हेल्प करता है। और ऊदी जो है उसको ज़रूर लीजिए, जो भी आपको जैसे मन भरे उस तरीके से लीजिए। पानी में डाल के पी सकते हैं तो वैसे लीजिए, नहीं तो सिर्फ टीका भी लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आगे बाबा मालिक है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड एक और बात मैं बोल दूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप मुझे ऊदी दे दीजिए, तो मैं शिरडी की ऊदी आप मेरे पास भिजवा दीजिए। तो मैं देखिए, मैं बाबा के बारे में ज़रूर आप लोगों से एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, बट ऐसा मेरा कोई टच या कोई कांटेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है शिरडी से कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। ठीक है, मेरा शिरडी से सिर्फ इतना कांटेक्ट है कि मेरे बाबा वहाँ बैठे हुए हैं और मुझे चाहिए होता है तो मैं तो बाबा से कहती हूँ और बाबा किसी ना किसी तरीके से भेज देते हैं। तो मैं आप लोगों से भी वही कहूँगी कि अगर आपको भी चाहिए तो मुझे या किसी को कहने की जगह आप बाबा से कहिए, बाबा आपको बेटर हेल्प करेंगे। और मैं ऐसे कोई ऊदी का सेवा ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो बस मतलब मुझे मना करने में बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये बातें बता दी। और जब इतना कुछ मैंने बोल दिया है तो लास्टली मैं बोल दूँ कि आप लोग अपने जो भी बातें हों आप मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करती हूँ। और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, उसका ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, सभी के सारी जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जो हमारा दूसरा वाला जो चैनल है साईं बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं उस पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डालती हूँ, छोटे बड़े, ताकि ये समझ में आए डिवोटीज़, जो नए डिवोटीज़ हैं उनको, कि बाबा सिर्फ बड़े बड़े ही मिराकल्स नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये मिराकल नहीं है, बाबा का आशीर्वाद होता है, बट लोगों को मिराकल लिखने के बाद ही वो सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ नॉट। तो इसलिए मैं मिराकल लिख देती हूँ, हालांकि ये बाबा के आशीर्वाद होते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके ऊदी के एक्सपीरियंसेस चेक कर सकते हैं। एंड मैं ऊदी स्पेशल कुछ और एपिसोड्स डालूँगी, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं डिवोटीज़ के, मैं वो भी डालूँगी बाबा की कृपा से। ओम साई राम।